लेकिन हम या तो समय की कमी से उस साधना के नियमों का पूर्ण पालन नहीं कर पाते या कर्म कांडों में उलझकर अनजाने में समय खराब कर लेते हैं। जाने अनजाने में हम क्या क्या गलतियां करते रहते हैं जिससे कर्म खराब होने लगते हैं। किसी भी प्रकार का अन्याय करना, झूठी रिपोर्ट के आधार पर जांच के नाम पर परेशान करना, चापलूसी के कारण गलत कार्य करना, गलत तरीके से कमाई, रिश्वत लेना, इलाज के नाम पर कमीशन एवं अधिक कमाई के लिए महंगा इलाज, कमीशन के लिए व्यर्थ की जांच और दवाइयां लिखना, घटिया निर्माण करना, रिश्वत लेकर काम करना, पद का दुरुपयोग करना, कमजोर या मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाना, महिला सहकर्मी के प्रति दुर्भावना या उनका प्रमोशन या बोनस के नाम से शारीरिक शोषण, लड़कियों या स्त्रियों पर बुरी नज़र रखना, मिलावटी सामान बेचना, धोखा देकर महंगा या गलत सामान बेचना, बच्चों को ट्यूशन के लिए मजबूर करने के भाव से पढ़ाना, फर्जी विज्ञापन से धोखा देना, भगवान के नाम पर डराकर भेंट पूजा लेना, गलत क्लेम उठाना, सिफारिश या चापलूसी के आधार पर प्रमोशन, झूठे मुकदमे लड़ना या उनमें फंसाना, कंपनी मालिकों या अधिकारियों द्वारा कम पैसे में अधिक काम का बोझ डालकर कर्मचारियों का शोषण करके उन्हें कम उम्र में ही तनाव जनित बीमारियों जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि का शिकार बना देना, जबकि उसी प्रकार उन कंपनी मालिकों या अधिकारियों को भी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये सब कार्य हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, तो हमको भी कार्मिक फल किसी न किसी रूप में भुगतने ही होंगे, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। आज लगभग हर जगह सेवा शुल्क या रिश्वत के बिना काम नहीं होता। कई बार हम कहते हैं कि ऊपर वालों को हिस्सा देना है, इसलिए कलेक्शन कर रहे हैं। जितना कलेक्शन ऊपर पहुंचाते हैं उससे ज्यादा खुद भी रख लेते हैं। कुछ व्यापारी या कंपनियां गलत कार्य करने या मनमानी करने के लिए अधिकारियों को गलत तरीकों से फायदा पहुंचाती हैं, और इसी प्रकार कुछ अधिकारी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए ऊपर वालों को रिश्वत देते हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वत का ये खेल ऊपर से नीचे तक लगभग हर जगह चल रहा है। हम कार्मिक फलों के भागीदार कैसे बन जाते हैं? ये सब हम क्या गलत कर रहे हैं? जानते हम सब हैं, पर फिर भी बस किए जा रहे हैं। उच्चाधिकारी गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाते हैं और हम साथ देते हैं। ऊपर वाला उन उच्चाधिकारियों को तो कार्मिक फल देगा ही, हिस्सेदार तो हम भी होंगे। हमें पता ही नहीं लगता कि गलत कार्य करते करते या कलेक्शन करते करते कब हम भी उसी गलत रूप से कमाए पैसे के इस्तेमाल के आदी होकर अपने कर्म खराब कर लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हम दूसरे के द्वारा किए जा रहे गलत कार्य में शामिल हो रहे हैं तो हम भी उस कार्मिक फल के हिस्सेदार बन जाएंगे। कई बार बाबू या अधिकारी कहते हैं कि लोग बिना मांगे ही खुशी से पैसा दे जाते हैं। ये सरासर खुद को धोखे में रखना है। सच तो ये है कि भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति इतना परेशान हो चुका होता है कि काम होने के बाद वो हमारा रुख देखकर या आगे भी काम निकलवाने का सोचकर हमको रिश्वत ही दे रहा है। हम खुशी खुशी ले लेते हैं। ऐसा पैसा लेकर भी कर्म तो हम अपने ही खराब कर रहे हैं। गलत कर्म